तो किसी ने कहा, किसी लड़की ने कहा कि सर ठीक है, पत्नी के कहने से वो कालिदास बन गए, तो क्या हम लोगों के लिए भी कोई चांस है? इस कहानी को पलट दीजिएगा। बहुत बार आपको विद्योत्मा बनने के चांस आते हैं, और वैसे तो विद्योत्मा वैसे भी बड़ी विदुषी थी, पर बहुत बार ऐसी भी कहानियाँ का इसको आउटलुक कर दीजिएगा। यदि पति आपको ये कह दे कि तू कुछ नहीं कर सकती, तू किसी लायक नहीं है, तू परीक्षा नहीं पास कर सकती, तो आपके लिए भी एक चैलेंज होता है कि आप भी एक नए अवतार में आएँ। और मैं आपको बता दूं कि हो सकता है सरस्वती इनके ऊपर बाद में कृपा करें, क्योंकि जेंडर आपकी है। तो हम उस संस्कृत व्याकरण को पढ़ेंगे जिस संस्कृत व्याकरण को सारी दुनिया ने सर्वोत्कृष्ट कहा है, और जिस पाणिनि को दुनिया का सर्वोत्कृष्ट भाषा वैज्ञानिक कहा जाता है। दुनिया का सर्वोत्कृष्ट भाषा वैज्ञानिक, भाषा के क्षेत्र में, व्याकरण के क्षेत्र में इन्होंने एक बात लिखी। अब आप मैं कुछ 2-4 उदाहरण आपसे दे दूं। आपने देखा होगा कि इनका जो अक्षरों का क्रम है वो सबसे पहला क्रम है कि इनके अक्षर क्रम में सबसे पहले स्वर आते हैं। क्या आते हैं? अब दुनिया के किसी भी भाषा को आप देखिएगा, मैं आपसे कह रहा हूँ स्वतंत्र हैं आप, देखिएगा। हिंदी को आप संस्कृत से अलग मत समझिएगा, हिंदी को आप संस्कृत से डिफरेंट समझेंगे, नहीं, हिंदी संस्कृत ही है। हिंदी और संस्कृत को आप एक भाषा ग्रुप में, ये सब भारोपी भाषाएं हैं, और भारोपी में भी हिंदी संस्कृत के सबसे नज़दीक भाषा है, और आप इसको संस्कृत से उद्भूत माने तो इसकी वर्णमाला को आप इससे टैली नहीं करेंगे। मैं बताऊंगा कि कैसे आप दुनिया की और फ्रेंच से, जर्मन से, उर्दू से, अरबी से, अवेस्ता से, बाकी भाषाओं से आप देखिएगा, अंग्रेजी से, आप सब में देखेंगे इसका जो सिस्टम है। आप देखेंगे आ ई उ, रील रे, ए ओ ऐ औ। इसी को उन्होंने 14 सूत्रों में लिखा, आ ई उ न, रील री क, ए ओंग ऐ औ च। अंतिम वर्ण को एक संज्ञक कहा गया। आज मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, इसकी डिटेल में चर्चा करूँगा। आज मैं केवल आपसे भूमिका और प्रस्तावना बीच में रख रहा हूँ। दुनिया की एकमात्र ऐसी भाषा है जिसने सबसे पहले स्वरों को गिना। किसको गिना? स्वरों को गिना। स्वर अपने आप में, उस स्वर को कहा कि भाई स्वयं राजन्ते इति स्वरा। स्वर अपने आप में पूर्ण हैं, स्वर अपने आप में स्वतंत्र हैं। स्वर का उच्चारण आप स्वर से ही कर सकते हैं। स्वर को उच्चारित करने के लिए किसी व्यंजन की कोई जरूरत नहीं। इवन आ को उच्चारित करने के लिए ई की भी जरूरत नहीं। ई बोलने के लिए ऊ की जरूरत नहीं, ऊ बोलने के लिए री की जरूरत नहीं। अर्थात प्रत्येक स्वर अपने आप में कंप्लीट है। बोलो हाँ। प्रत्येक स्वर अपने आप में फुल है, प्रिपेयर है, कंप्लीट है। और इसीलिए सबसे पहले क्या बोला गया? स्वर। क्या बोला गया? अब मैं आपको ये कह दूं कि आप दुनिया की सभी भाषाओं का एनालिसिस करिएगा और आके मुझे बताइएगा। मैं अंग्रेजी का ही आपके सामने उदाहरण रख दूं। उनमें 5 स्वर माने जाते हैं। कौन कौन? क्या ये भाषा का जो क्रम है इनका वो सबसे पहले ए के बाद बी सी डी है। ये बी सी डी क्या है? व्यंजन है। इनको वो कॉन्सोनेंट कहते हैं। ए को वावेल कहते हैं। ए वावेल से शुरुआत की, फिर क्या लिखा? कॉन्सोनेंट। फिर क्या लिखा? वावेल। फिर क्या लिखा? कॉन्सोनेंट। फिर क्या लिखा? तो आप ये देख पाएंगे, ऐसे हमने ऐसा नहीं लिखा कि आ ई काका गागा ऊ चाचा जाजा री टाटा डाडा।